तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी छात्र छात्राएं बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वही इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और उन लोगों ने जिन भी लोगों ने ज्योग्राफी ले रखा है यानी कि भूगोल का सब्जेक्ट ले रखा है, मेजर में माइनर में जिस किसी भी में ले रखा है, उनके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो पेपर इसमें आए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ से देखते हैं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये देखिए हमारा ज्योग्राफी का पेपर है। पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। और इसका नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि एनवायरमेंट पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और क्या है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो इसके विषय में देखते हैं कि ये कितना टोटल 75 नंबर का आता है। आपके एग्जाम में कैसा आता है, 50 नंबर का भी आ सकता है। समय 3 घंटे और सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और इससे आप लोगों का 100% इसी से क्वेश्चन आएगा। अधिक से अधिक किसी प्रकार से फंसता है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना। और सभी मॉडल पेपर सभी 3-4 ईयर के आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इस खंड के सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। तो क्या करना है आपको, 50 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल क्या है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन का जिस मतलब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण भूगोल कहते हैं। पर्यावरण क्या होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है जिससे घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि जल मंडल, वायुमंडल और क्या नाम है जीवमंडल, और आपका जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल। तो ये सब जितने भी चारों मंडल हैं इनसे जो घिरा हुआ है हमारा वातावरण, ये जैसे देख लीजिए, ये जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और ये हमारा जैवमंडल। तो इससे जो घेरा हुआ सॉरी दोस्तों, इस तीनों से हमारा जो घेरा है ये हो गया हमारा जैवमंडल। और इसी में क्या होता है, पर्यावरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से होता है पर्यावरण। फिर देख लेते हैं कि हमारा जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन क्या है। तो वाटर पोल्यूशन आप लोगों को पता होगा कि जल प्रदूषण, जल में जो जल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित किया जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता है। हमारे किसी भी काम में प्रयुक्त ना हो पाने के कारण उसे हम क्या, प्रदूषित जल कहते हैं। जिसके बहुत सारे कारण हैं, फैक्ट्रियों का जल निष्कासित, नदियों में मृत पशुओं को बहाना, कूड़ा कचरा का फेंकना, ये सब मतलब आता है जल प्रदूषण। टेहरी बांध परियोजना क्या है इसके बारे में आप लोग को लिख देना है, टेहरी डैम प्रोजेक्ट। फिर क्या है, इमर्जिंग एनवायरमेंटल इशूज क्या है, इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशूज, उभरते पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है। सेम ये 2023 का है, यानी कि 2022-23 का था पिछले साल का। और ये इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से आया था क्वेश्चन। मृदा अपरदन क्या है, आप लोगों को पता होगा कि मृदा का क्षरण होना, मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। सिस्टम सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास क्या है। सतत विकास यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उस पर आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। जो मतलब गैसें होती हैं ग्रीन हाउस, जो आप लोग देखते हैं ग्रीन हाउस जो घर होता है एक, पौधों को मतलब जीवित रखने के लिए, पौधों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो किरणें उसमें प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन फिर इसमें प्रवेश करने के बाद, निकलने के बाद ये जो किरणें हानिकारक किरणें हो जाती हैं, ये ऊपर जो हमारा एक आवरण बना लेती हैं और ये फिर से वापस आ जाती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसी प्रकार से जैसे इसमें ये ऊष्मा उत्सर्जित कर लेती हैं और इससे बाहर नहीं जाने देती हैं, तो इसी प्रकार से ये भी होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हरित गृह गैस बहुत ज़्यादा, क्लोरोफ्लोरो इसमें और बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसी को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिससे बहुत बड़ा काफ़ी संकट हमारी पृथ्वी को देखने को मिल सकता है। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस। एसिड रेन क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है। जब वातावरण में, जलवायु में मतलब मानसून, जब अम्लीय ज़्यादा अम्ल पाया जाता है वहाँ पर अम्लीय अम्लीय पाई जाती है। बादलों की वर्षा, बादलों में पानी की जगह अम्लता ज़्यादा हो जाती है।
तो उस समय अम्लीय वर्षा होती है। डिजर्टिफिकेशन क्या है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर हाल में आता ही रहता है। और जो पर्यावरण के बारे में था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थलीकरण क्या है कि जहाँ पर यदि जंगलों को काट दिया जाता है, घास फूस नष्ट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी की पकड़ कम हो जाती है जड़ों से, और वो मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे वो सब एक रेत में कन्वर्ट होते रहते हैं और वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। पारिसंतुलन क्या है? इको बैलेंस, यानी कि जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा, उसी को पारिसंतुलन कहते हैं। कि यदि आप लोग देखते हैं कि अगर पृथ्वी पर जो संतुलन आजकल बहुत तेजी से घटता बढ़ता रहता है, तो ये होता है पारिसंतुलन। लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं क्या कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना। तो देख लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, वैश्विक तापन एक पर्यावरणीय समस्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो वैश्विक तापन आप लोगों को पता होगा क्या है? यही जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, उससे जो हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं, इसी को कहते हैं वैश्विक तापन। फिर देखते हैं, भारत में निर्वनीकरण के कारणों की व्याख्या करते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। तो निर्वनीकरण आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों को जो मतलब जंगल है, जंगल को जो मतलब फिर से वो कर रहे हैं, काट रहे हैं, उनके कारण क्या है कटने के, और उसको निर्वनी मतलब बिना वन के करने वाले हैं, तो उसका आप लोगों को कारण लिख देना है। फिर क्या है? वायु प्रदूषण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण के कारक बहुत सारे हैं, धूल, धुएं, मिट्टी, कण और फैक्ट्रियों का धुआं, और क्या फिर है यातायात के साधनों का धुआं, घर का धुआं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वायु को प्रदूषित कहते हैं। फिर क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना पर एक निबंध लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में आता रहता है, प्रत्येक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक महासंग्राम वीडियो में बना दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। फिर क्या है? बाढ़ आपदा के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो बाढ़ आपदा के कारण क्या हैं और प्रभाव उसके क्या क्या हैं, इसकी आप लोगों को विवेचना कीजिए। तो बाढ़ आपदा के कारण कौन कौन से आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पर्यावरण के संगठकों की विवेचना कीजिए। तो पर्यावरण के संगठक कौन कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की व्याख्या कीजिए। इसको अभी आप लोगों को लिख देना अच्छे से। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। तो देख लीजिए, जो क्रिटिकली एग्जामिन द केजेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारक परिणामों एवं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। जलवायु परिवर्तन का भी जो भी आता है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और आप लोगों को यदि क्वेश्चन पेपर चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी पीडीएफ उपलब्ध है, और सभी हेल्पफुल आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। गंगा कार्य योजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए तथा इससे संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो गंगा कार्य योजना क्या है, उसके बारे में आपको प्रभाव जो है उसके मूल्यांकन करना है, और इससे संबंधित राष्ट्रीय नीति जो है उसका आप लोगों को जो अपना विचार है उस अपने विचार के हिसाब से लिखना है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले देख लेते हैं। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या समाधान की विवेचना, ये क्वेश्चन है। और फिर देख लेते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की समस्या तथा उसके संरक्षण के उपायों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर हाल में ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी हमारे सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिए और सभी पीडीएफ पाने का लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।